नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, वो ये पूछते हैं कि हमारे बच्चों की जो शादी है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसकी शादी में डिले हो रहा है, अच्छा पार्टनर उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर उनकी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग है तो वहां पे भी शादी में डिले हो पा रहा है, कहीं डेटिंग हो रही है वहां पे भी डिले हो पा रहा है, उनके लिए मतलब अच्छे प्रपोजल नहीं आ रहे हैं, तो उन सब में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों शादी में देरी होती है, तो ये चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहला दोस्तों, जो शनि का है और जुपिटर का है और वीनस का है, इन तीनों की जब तक कृपा नहीं बनती तो अच्छे पार्टनर्स, अच्छी शादी के योग जो है वो नहीं बन पाते, शादी में डिले होता ही होता है। और दूसरी बात जो होती है कि इंटेंशन कैसी है आपकी शादी को लेकर के, क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन है दोस्तों, जिसको लेकर के आपकी इंटेंशंस जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि देखो ना, ये होता है कि ये दोनों रिलेशंस जो होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों में ये बड़े इंटीमेट रिलेशंस होते हैं। जो शादी का बंधन होता है बहुत प्योर होता है, बहुत पीयूष होता है, ये वाला जो बंधन होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या आप शादी के लिए उतने ही अटेंशन दे पाते हो जितनी आप अटेंशन उनसे मांगना चाहते हो। मीन्स अगर आप लड़का हैं तो लड़का है तो क्या जिस तरह की आप लड़की ढूंढ रहे हैं, या जो इंटेंशन आपके दिमाग में है कि मेरे लिए ऐसा पार्टनर होना चाहिए, तो आर यू रेडी टू बी ऑफ दैट टाइप ऑफ पर्सन? क्या आप उसी तरह के पार्टनर साबित होने के लायक हैं? आपकी इंटेंशन वैसी है जैसी आप उनसे उम्मीद करते हैं? सबसे पहले तो ये चीज होना, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखना शादी के लिए, अपने पार्टनर के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा दोस्तों, कि अगर हमारा शनि जो है वो प्रॉपर उसमें नहीं है, अच्छे कंडीशन में नहीं है, मीन्स शनि का प्रभाव जो है या जुपिटर का प्रभाव जो है हमारे ऊपर अच्छा नहीं पड़ रहा, तो सबसे पहले हमें जो डार्क कलर्स हैं वो अवॉइड करने चाहिए, लाइक ब्लू, डार्क ब्लू, ब्लैक, और इस तरह के जो कलर्स हैं नेगेटिव वाइब्रेशंस देने वाले कलर्स माने जाते हैं, ये इन कलर्स को अवॉइड करना चाहिए। तीसरा चीज ये है कि हमें अपने बेडरूम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। बेडरूम की वॉल्स पे भी डार्क कलर्स को अवॉइड करना चाहिए। इवन कि अपनी जो बेड शीट्स हैं उनको भी लाइट कलर में लेना चाहिए। आपके कमरे में कोई टूटी फूटी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने बेडरूम के जहां पर आपका सोने का स्थान है, क्या उसके ऊपर कोई बीम तो नहीं डला हुआ है, उस बीम के नीचे तो आप नहीं सो पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है बेडरूम से रिलेटेड हैं। दूसरी चीज बेडरूम से रिलेटेड ये भी है कि आप किसी देवी या देवता की तस्वीर, किसी भगवान की तस्वीर, या आपने कोई मूर्ति तो नहीं अपने रूम में लगा रखी है, क्योंकि जो शादी का बंधन होता है ना दोस्तों, बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत ही इंटीमेट रिलेशंस होते हैं ये, तो उसमें भगवान की कोई जरूरत नहीं होती। भगवान की जरूरत मंदिर में होती है, तो आप अपने घर के मंदिर में उनको, मूर्तियों को या उन तस्वीरों को लगाइए, बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए दोस्तों। तीसरी चीज ये है कि जो आपका बेड है उसके अंदर कोई हैवी सामान तो नहीं है जहां आप सोते हैं। कोशिश ये कीजिए कि आपका जो बॉक्स वाला बेड है वो ना हो, बेड के नीचे वाली जो जगह है वो खाली रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। मैरिज जो है एक पर्सनल रिलेशन होता है, और इसको आप क्रिएटिव बनाइए, कलरफुल क्लोथ्स पहनिए, लाइक पिंक, लेमन, और ये जो कलर्स हैं ना ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं दोस्तों, तो इस तरह से ऐसे कलर्स आपको सूट करेंगे। ऐसे कलर्स पहनेंगे तो आपकी जो ऑरा है वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस देगा, जिससे आपके पास जो नेगेटिव अप्रोच है वो नहीं आएगी। तीसरा है, सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर को लेकर के रियलिस्टिक बनिए। आप अपनी इमेजिनेशन में किस तरह का पार्टनर चाहते हैं, क्योंकि जाना जाता है कि लोग कहते हैं शाहरुख खान जैसा होना चाहिए, सलमान खान जैसा होना चाहिए, इसके जैसा होना चाहिए, उसके जैसा होना चाहिए। बी रियलिस्टिक कि आप जैसे हैं, आप अपने ही लेवल का पार्टनर ढूंढिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि आपका जो यूनिवर्स है वो आपको हेल्प करता है वैसा ही पार्टनर ढूंढने के लिए।
तो अगला है कि आप अपना जब सोने की पोजीशन रखें तो आप अपना जो सिर है उसका जो फेसिंग है वो आपका नॉर्थ वेस्ट होगा, तो आपको जल्दी शादी के आपके जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको मिलेंगी। अगला है कि अगर आप अपने गले में, या लोग जनरली ये बोल देते हैं कि हमने अपने भगवान की जो वो डाला है गले में, चेन डाली है या ब्रेसलेट डाला है, तो उसमें हम लॉकेट या ब्रेसलेट में कोई इस तरह की चीज बना करके डाल लेते हैं, तो वो चीजें बिल्कुल गलत हैं। वो आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस देती हैं, तो इसलिए इन चीजों को अवॉइड कीजिए। दोस्तों वीडियो लंबी है बट बहुत कारगर चीजें मैं बता रही हूँ। इन चीजों को करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अगला है कि अगर आप ये सारी चीजें अगर आप मतलब आपके साथ ऐसे ही हो रहा है कि आपके घर में आपकी दिशाएं ठीक नहीं है, आपका बेड ठीक नहीं है, आप डार्क कलर्स पहन रहे हो, आपकी इंटेंशंस प्रॉपर नहीं है, तो ये चीजें तो आपको नेगेटिव देंगी ही देंगी अप्रोच। आपको कभी भी उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, शादी में डिले होगा ही होगा। अगली चीज ये है कि ये जो हमारा अंगूठे के नीचे वाला वो होता है, पॉइंट होता है, दैट इज वीनस। ये वीनस का पॉइंट होता है। इसके ऊपर अगर हम अपने हथेली पर नंबर लिखते हैं, जिस नंबर को मैं अभी आपको दूंगी, वो नंबर अगर आप लिखते हैं गुलाबी पेन के साथ या लाल पेन के साथ, तो आपके जो वीनस ग्रह है वो धीरे धीरे से एनर्जाइज होगा, और उस एनर्जी से आपके जो रिलेशंस के लिए जो द्वार हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको सही पार्टनर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये चीजें आपको इंटेंशन को पॉजिटिव रखना है। ये 100% जरूरी है कि जिस तरह का आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं उसी तरह की इंटेंशंस लेकर के आप वही उसको रिवर्ट कर पाएंगे जैसा आप ढूंढ रहे हैं। तो ये होना 100% जरूरी है दोस्तों। इसके बिना आपकी मैरिज लाइफ में ऑब्स्टेकल्स नहीं तो आएंगी ही आएंगी। तो अब मैं आपको नंबर देने जा रही हूँ। वो नंबर है 147023। अगर आप अपने फिस्ट के ऊपर इसको लिखते हैं, थंब के नीचे जो वीनस का पॉइंट होता है उसके ऊपर लिखते हैं, तो आपको गुलाबी या लाल रंग के पेन से इसको लिखना है 147023। और अगर आप अपने लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं तो आपको ब्लू कलर से लिखना होगा, नंबर यही होगा। दोस्तों आज वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन सपोर्टिव रहिएगा। अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप फर्दर क्वेरीज के लिए मुझसे मिलना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो यस, आप मेरे फोन नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7988834860। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।